नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम थेल्स प्रमेय 6.1 थ्योरम 6.1 जो कि थेल्स प्रमेय भी कहलाता है और साथ ही साथ इसे हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रमेय के विषय में कि प्रमेय किस चीज को इंगित करता है वो उसको देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, सबसे पहले बात करता है सिद्ध करने के लिए आपको प्रूफ करना है, आपको थेल्स प्रमेय को साबित करना है। तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। आपको साबित क्या करना है उसको एक बार फिर से लिखा हुआ है प्रमेय में क्या लिखता है, सिद्ध करना है। आपको क्या साबित करना है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि कोई रेखा खींच दी जाए तो ये जो बची हुई भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक फिगर के माध्यम से पहले आपको इसको समझाते हैं कि आखिर साबित क्या करने बोल रहा है ये थेल्स प्रमेय। तो एक छोटे से फिगर के अनुसार बोलता है यदि किसी त्रिभुज में, हम लोग यहाँ पे 2-3 फिगर बना के रखे हैं क्योंकि बाद में बनाते वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझने में तकलीफ होती है, इसलिए आप शुरुआत से ही उसको रहने दे रहे हैं। यहाँ पे एक फिगर लिखा क्या हुआ है, यदि किसी त्रिभुज, तो हम लोग एक त्रिभुज ले लिए हैं, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, एक त्रिभुज है ABC। बोलता है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं 3, उसमें कोई एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। किसी एक भुजा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है जो कि अन्य, चूंकि 3 भुजाएं होती है तो अगर एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींच रहे हैं तो वो बाकी कितनी भुजाएं बचती है, 2 भुजाएं, बाकी जो 2 भुजाएं बचे उन दोनों भुजाओं को क्या करते हैं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, ऐसा प्रमेय कहता है। तो फिर से एक बार लिखता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा, यहाँ 3 भुजाएं AB है, AC है और BC, हम BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जो कि शेष बचे दोनों भुजाओं को AB, चूंकि BC के समांतर खींचे हैं तो BC को छोड़कर के बाकी 2 भुजाएं कौन कौन बच रही है, AB और AC, जो शेष बची दोनों भुजाओं को क्या करती है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु भी मान लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ D है और ये कौन सा है E। तो जो लाइन आपका प्रमेय कह रहा, पहले उस लाइन को फिगर में किस तरीके से रखेंगे उसको समझने की आवश्यकता है। आपका प्रमेय कहता है कि सिद्ध करना है, आपको क्या सिद्ध करना है, बोलता है यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अब आते हैं साबित करने लास्ट लाइन में। तो ये अन्य दोनों भुजाएं, कौन कौन सी भुजा बच रही है, AB और AC, एक ही अनुपात में बढ़ जाते हैं। अनुपात कहने का मतलब कि जहां से बढ़ रहा वहां का जो अनुपात होगा, अर्थात इधर AD अनुपात, हम लोग बटे में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, AD डिवाइड बाई DB, और इधर का जो अनुपात हो रहा है वो क्या हो रहा है, AC डिवाइड बाई EC, AE डिवाइड बाई EC, ये दोनों का जो अनुपात है वो सेम होगा, अर्थात इक्वल होगा। तो कहने का जो मतलब है आपको क्या प्रूफ करना है, AD बटा, इस फिगर के अनुसार AD बटा DB इक्वल टू AE बटा AC। फिर से एक बार फिगर को आप बहुत ध्यान से, प्रमेय क्या कहता है उसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। प्रमेय लिखता है कि सिद्ध कीजिए कि, प्रमेय आपको सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बोलता है यदि किसी त्रिभुज में, आप एक त्रिभुज ले लिए ABC, किसी
एक भुजा के समांतर, चूंकि 3 भुजाएं होती है तो किसी एक भुजा, तीनों में किसी एक, तो हम लोग किसको पकड़े उसमें, BC को, बोलता है किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को, अन्य दोनों भुजाएं कौन कौन, AB और AC, अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर रेखा खींची जाए तो ये दोनों शेष भुजाएं, ये जो अन्य दोनों शेष भुजाएं हैं, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसीलिए इसे कहा गया है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जो कि महान गणितज्ञ थेल्स के द्वारा सत्यापित किया गया है। इसलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय भी कहा गया, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या फिर इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। और ये क्लास 10th के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप इसको जान रहे तो आप अपने एग्जाम के लिए, अपने फाइनल एग्जाम के लिए आप 6 मार्क्स को एकदम कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से आप एक एक स्टेप को देखते चलिए कि किस तरीके से प्रमेय को सत्यापित किया जा रहा। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग प्रमेय के हर एक लाइन को देखते चलते हैं। प्रमेय का पहला लाइन क्या कहता है, उस पर बात करते हैं। प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, ABC, एक भुजा के समांतर, चूंकि एक भुजा, 3 भुजाओं में से कोई एक भुजा, तो हम लोग BC को पकड़ के चल रहे। किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। किसी एक भुजा के समांतर, तो हम लोग किसके समांतर खींच रहे हैं, BC के समांतर। किसको खींच रहे हैं, D को। हमने BC के समांतर D खींचा, जो कि बाकी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, कहने का मतलब बिंदु D और बिंदु E पर ये क्या कर रहे हैं, उसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक बोलता है प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दोनों भुजाएं, जहां से आप देख रहे हैं ये बटा हुआ है, बोलता है तो ये अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले फिगर के नाम पर, आपके पास फिगर भी सामने में है, फिगर के नाम पे आप ABC एक त्रिभुज खींच रहे हैं। अभी फिलहाल अगर चाहे तो हम लोग इसको हटा सकते हैं, जो एक्स्ट्रा है जिसको बाद में देना है हम इसको यहां से भी हटा देते हैं। जितना फिगर है पहले उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग आगे काम करेंगे। तो अब फिगर क्या कहता है कि किसी त्रिभुज, तो हम लोग एक त्रिभुज ले लिए ABC, इसमें BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं DE, जो कि शेष दोनों भुजाओं को क्या करता है, बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो इतना चीज आपको दिया हुआ है और साबित करने बोलता है तो ये अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित। तो थ्योरम को साबित करने में सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ता है कि आखिर आपको क्वेश्चन से, आपको प्रमेय से, आपको जो भी थ्योरम है उससे आपको क्या क्या मिल रहा है, आप पहले उस चीज को लिख करके दर्शा दें। तो हम लोग उस चीज को दिया गया है या फिर गिवन करके हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको, उसकी चर्चा एक बार गिवन में कर दे रहे हैं। लिखे हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर DE खींचा गया है, BC के समांतर DE खींचा गया है, जो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर, बिंदु D तथा E पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इतना बात आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा जो कि अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। लिखता है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये आपका RTP अर्थात साबित करना है। क्या साबित करना है कि जो अन्य दोनों भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित, कहने का मतलब यहां से कहां से बट रहा, बिंदु D से, तो AD अनुपात DB, अनुपात को हम लोग बटे में लिखते हैं AD/DB, और इधर का जो रेशियो है अनुपात है AE/EC, AE/EC, ये दोनों का दोनों अनुपात क्या करना है, इक्वल। तो आपको इसी बात को साबित करना है। इस थ्योरम से आपको साबित यही करना है कि जहां से बट रहा है, अगर ये दोनों समांतर है, अगर ये दोनों पैरेलल है, तो जहां से बट रहा तो बटने वाला जो बिंदु है उस बिंदु से दोनों भुजाएं का जो अनुपात होगा, ठीक है, जो अनुपात होगा वो
इक्वल होगा, अर्थात AD बटा DB का जो भी रेशियो आएगा सेम रेशियो AE बटा EC करने से भी आएगा। तो ये चीज आपको साबित करना है। इसको साबित करने के लिए आपको कुछ चीजों का मदद चाहिए होगा इस फिगर के अनुसार। चूंकि त्रिभुज है, त्रिभुज में ज्यादातर लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही देखते हैं, तो हम उस पर एक बार एक कंस्ट्रक्शन के रूप में उससे मदद ले रहे हैं। ये प्रमेय का रूल है कि पहले जो दिया हुआ है आप उसको लिख दीजिए, जो भी आपको थ्योरम से पता है आप उस बात को लिख कर दे दीजिए। उसके बाद क्या साबित करना है आप उस चीज को लिखेंगे, और उसके बाद अगर आपको उस चीज को साबित करने में किसी भी प्रकार का कोई भी मदद चाहिए आप कंस्ट्रक्शन के माध्यम से उसको ले सकते हैं, आप रचना के माध्यम से उसको ले। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग लिखे हैं बिंदु D से DM लंब AC, बिंदु D से DM लंब AC, AC के ऊपर एक लंब खींचना है जो कि होगा DM, D से M, बिंदु D से DM लंब AC तथा बिंदु E से EN लंब AB, बिंदु E से EN लंब AB, AB EN लंब AB। तो हम लोग यहां से एक लंब खींच देते हैं EN लंब AB, ये एक लंब हो गया। तो दो लंब हमने खींचा, एक D से DM लंब AC, एक खींचा है DM लंब AC, और दूसरा खींचा है हमने EN, E से EN लंब AB। तो ये दो लंब खींचे गए हैं। इसको कंस्ट्रक्शन में इसको सहायता के लिए आगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा उसके लिए। दूसरा एक काम और करते हैं, जो BE और CD आप देख रहे हैं इसको भी आप मिला दीजिए, जो BE है और दूसरा CD, इसको भी हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। ये आपका पूरा का पूरा फिगर तैयार हो गया। तो थ्योरम को साबित करने में फर्स्ट चीज कि आप उसका फिगर तैयार कर रहे हैं, जो भी थ्योरम कह रहा है उसके अनुसार आपको फिगर तैयार करना। उसके बाद जो भी प्रमेय में दिया गया है, जो भी बातें लिखी गई है आप उसको लिख करके दर्शाइए कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, उस बात को लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको RTP अर्थात क्या सिद्ध करना है उसको, उस चीज को भी वहां पे दर्शाना होता है। दर्शाने के बाद में आपको अगर कोई मदद चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन के माध्यम से उस चीज को ले सकते हैं, लेकिन उसको भी लेकर के दिखाना पड़ता है। तो इतना काम एक प्रोसेस है, पहला फिगर का, उसके बाद आपको गिवन का, उसके बाद RTP का, फिर कंस्ट्रक्शन का। ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं प्रूफ करने की ओर कि किस तरीके से हम प्रूफ करें। क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम प्रमेय में कि ये जो अनुपात होगा AD बाई DB और AE बाई EC, ये जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा। हमको उस चीज को साबित करना है। तो उसको साबित करने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रूफ को कैसे कर रहे हैं, उस बात को पकड़िएगा। आगे भी 2-3 फिगर बना हुआ है, उस फिगर पे भी नजर रखेंगे कि आखिर कैसे काम कर रहे हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ प्रमाण जब देने आ रहे हैं तो क्या लिखे हैं, त्रिभुज ABE में अपने फिगर में, इस फिगर में गौर करें ABE कहाँ है, ये A यहां से आगे B और E यहां है। कहने का मतलब A को लेके E से मिलाना है, इधर B को भी E से। तो ये थोड़ा यहां से थोड़ा मुश्किल होता, इसलिए उसको अलग से काट करके वहां दिखा दिया गया है। चूंकि AB भुजा AB को पकड़ करके त्रिभुज निकालना था, AB को पकड़ करके, और यहाँ किससे मिल रहा है, E से। तो हम लोग उसको, ये M जो है वो लंब है, उसको छोड़ दीजिएगा, ये किससे मिल रहा है, E से। हम लोग उसको मिडिल को पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम पहले ही बना दिए AB, भुजा AB जो कि मिलेगा किससे, E से। AB और ऊपर E से के साथ मिल रहा। उसके बाद गौर कीजिएगा E से EN जो है वो लंब था, तो हम लोग यहाँ भी EN को लंब दर्शा दिए हैं, EN लंब है। इसके बाद N के जस्ट बगल में इधर देखिएगा D भी है, तो हमने N के बगल में एक रेखा D भी रखा है जो कि ED को मिलाता है। ये ED जो है समांतर रेखा उसको मिलाता है। तो एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कि आप फिगर को उधर से जब उठा के त्रिभुज को लाए तो कौन सा त्रिभुज को लाए, कैसे लाए। तो उसके लिए तो सबसे पहले कि आप पहले AB भुजा को पकड़े जो कि मिल रहा E से, ठीक है। उसके बाद EN लंब है तो हमने लंब दर्शाया है, यहाँ पे हमने लंब दर्शा दिया। उसके बाद वो DE भी था उसके बीच में, तो हम लोग DE को भी दिखा दिए। यहां से करना क्या आपको साबित करने में, ये जो त्रिभुज है इसमें एरिया के लिए बात करेंगे। यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ADE
और दूसरा त्रिभुज है BDE। यहां से गौर कीजिएगा, एक त्रिभुज है ADE एक, और दूसरा है BDE। हम दोनों त्रिभुज का, इस प्रमेय को साबित करने में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और चूंकि बात हुआ था अनुपात का, इसलिए क्षेत्रफलों का अनुपात भी हम निकालेंगे। एक त्रिभुज ADE यहां से आप बांट रहे हैं, चूंकि यहां से ही दिखाना था इन दोनों को, तो एक ADE और दूसरा BDE, क्योंकि इन्हीं दोनों का अनुपात एक साइड देखिए AD बटा DB, तो ADE और BDE पे बात करते हैं, ADE और BDE में। तो इन दोनों का जब निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई, ठीक है, ये अनुपात के लिए एरिया ऑफ BDE इक्वल टू, चूंकि एरिया है तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई, यहां भी वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो ADE है उसके लिए 1/2, यहां से काम करते हैं 1/2 कैंसिल कर देते हैं। आपके पास B, ADE का जो B है बेस है वो क्या है AD, और जो हाइट है इसमें वो क्या है EN डिवाइडेड बाय। अब आते हैं BDE के लिए, तो BDE में क्या है, BDE में आपका जो बेस है वो तो DB है, लेकिन जो हाइट है याद रखिएगा, अगर इस पूरे त्रिभुज के लिए हाइट EN है तो इसके लिए भी हाइट EN ही होगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, DB इंटू EN। इससे क्या है आपका EN कैंसिल, तो आपके पास बचता है क्या AD बाई DB इक्वेशन नंबर 1 करके इसको रहने दीजिए। अभी हम लोग क्या किए थे, AB को पकड़ करके लिए थे, अब जस्ट दूसरे साइड दूसरा जो भुजा था AC उसको पकड़ेंगे। इस बार AC को लेंगे, और AC, ये AC किससे मिलेगा, इधर बिंदु D के साथ, तो एक त्रिभुज मेरे पास बनेगा ACD। हम इस तरीके से त्रिभुज मिला रहे हैं, AC और इधर D के साथ मिलेगा ये त्रिभुज ACD। और हम लोग अब करेंगे त्रिभुज ACD में, ACD में भी आप गौर करें, चूंकि बात हुआ था AE बाई EC के लिए, AE बाई EC, तो यहां से दो त्रिभुज मेरे पास बनेगा AED और एक बनेगा CED, ठीक है, या CDE। एक बनेगा मेरे पास AED और दूसरा CED, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, दोनों का यहां भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED। और चूंकि अनुपात का फिर से बात हुआ था अनुपात का, तो यह अनुपात कर देंगे एरिया ऑफ CED। वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आप कैंसिल कर सकते हैं। B यहां से AED के लिए B कौन है AE, और जो हाइट है वो कौन है DM। फिर से एक बार नीचे CED के लिए, इसके लिए जो बेस है वो तो EC है, लेकिन जो हाइट है, चूंकि पूरे के लिए हाइट DM था तो उसके लिए भी हाइट कौन हो जाएगा DM। यहां से आपका DM कैंसिल, क्या लिखेंगे AE बाई EC। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आता है AD बाई DB, और इक्वेशन नंबर 2 क्या आता है AE बाई EC। गौर करने वाली बात है कि जो आपको RTP वाला पोर्शन है उसमें AD बाई DB आप इक्वेशन नंबर 1 से ले चुके हैं, और दूसरा जो है AE बाई EC उसको आप इक्वेशन नंबर 2 से ले चुके हैं। लेकिन बात करना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमको देखना है दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे AD बाई DB जो नाम आया है वो किसके लिए आया है, वो आया है एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ BDE, और जो यहाँ आया है AE बाई EC ये किसके लिए आया है एरिया ऑफ AED बाई एरिया ऑफ CED के लिए। तो दोनों में जो ऊपर का छेद एरिया है जो त्रिभुज है उसको गौर करें, वो दोनों एक ही चीज को प्रदर्शित करता है, ADE, यहाँ भी ADE या AED दोनों सेम। तो इसके लिए जो ऊपर के लिए जो मान आया है AD, और यहाँ जो ऊपर के लिए आया वो आया है AE, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ BDE, जब बात करते हैं BD, और यहाँ क्या है CED, BDE ये इस त्रिभुज के लिए बात कर रहा है, और दूसरा CED ये इधर के त्रिभुज के लिए, CED इधर के लिए बात कर रहा है।
तो ये दोनों तो एक ही नहीं है, इसलिए मेरा पहला इसको इक्वल दिखाने के लिए एक बार और इस फिगर में जो नीचे वाला जो समलंब है हमको उसमें चलना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ एक समलंब खींच रखा है। समलंब कौन सा है? BCDE, इसको भी लिख के दिखाएंगे। समलंब BCED में, इसमें आप गौर करें जो त्रिभुज के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कौन सा त्रिभुज है? एक त्रिभुज है BDE, एक है BDE और दूसरा है CED। ठीक है, एक है BDE ये त्रिभुज और एक है CED। इसमें क्या है ना कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED ये दोनों जो है वो एक ही आधार, दोनों एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सा हो जाएगा? DE और BC के मध्य स्थित है। तो ऐसा जब भी होता है ना, ये क्लास 9 का एक थ्योरम भी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। सॉरी, समांतर पहले बोलिए, आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो ये दोनों एक ही आधार और एक ही में, इसलिए एरिया ऑफ BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ CED। ये दोनों के क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे? ये जो BDE है और CED है इसको भी हमने साबित किया इक्वेशन नंबर 3 के साथ कि दोनों क्या है? इक्वल। तो फर्स्ट ऊपर वाला, ऊपर से AD के लिए आपका AD बट और AE इक्वल, और ये जो अलग दिख रहे थे BDE और CED ये दोनों अलग थे, तो इनको हमने यहां से इक्वल किया, तो उसके आधार पे ये DB और EC भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब ये सब हो गया तो इक्वेशन नंबर आप 1 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 3। इनके आधार पे आप कह सकते हैं कि जो AD है AD बाई DB वो इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के। यहां से आपको प्रमाणित हो गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप थेल्स प्रमेय को सत्यापित करते हैं। तो एक बार पुनः आप बहुत आराम से बैठ करके एक एक फिगर को, एक एक चीजों को लिखते हुए धीरे धीरे उसको देखें और धीरे धीरे पढ़ें। आपको 1 से 2 बार अभ्यास करने के बाद थेल्स प्रमेय पता चल जाएगा। थैंक यू।